बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। दुनिया का बनकर देख लिया, कृष्णा का बनकर देख जरा, इस नाम में कितनी मस्ती है, कृष्ण शरण में आकर देख जरा। कहते दुनिया का तो बन के देख लिया है, लेकिन प्रभु कृष्ण की शरण में आकर देखो कितनी मस्ती है, कितना उल्लास है, कितना अच्छा है, कितना सुख है। कृष्ण इनकी राघव इनके प्रभु जी के शरण में आकर देखो, कृष्णा की शरण में आकर देखो कितना सुख मिलता है। प्रभु कहते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, कभी नाव डूबेगी ही नहीं। और जो भी कष्ट आएगा वो बहुत आसानी से क्रॉस हो जाता है, पार हो जाता है। केवल और केवल भगवत शरण में रहना चाहिए। कहते हैं कि कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। भगवान तो हर जगह डाली डाली में, पत्ते पत्ते में है, लेकिन ज़रूरत है तो केवल हमको उनको समझने की, हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब तक आता है तब तक वक्त निकल जाता है। इसलिए हमें किसी से बदला लेने की सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें हंसते मुस्कुराते खुश रहना चाहिए, प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो, मनन करो, खुश रहो, खुशहाल रहो। अपनी प्रभु की शरण में ज़रूर याद करो, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ऐसे कार्य दिन में थोड़ी देर ज़रूर करो। अच्छी वीडियो ज़रूर देखो, ज़रूर सुनो। सत्संग जो मिल सकता है, प्रभु के ध्यान की कोई चीज़ अवश्य दिन में करिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, आधे घंटे 10 मिनट जितना टाइम लगता है। एक क्षण भी नाम लेना बहुत होता है। प्रभु का स्मरण किसी समय भी करिए ज़रूर। कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार माफ़ करो, अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन बार बार वही गलती करके मूर्ख मत बनो। कृष्ण ने गीता जी में कहा है, कृष्ण कहते कि एक बार तो माफ़ करो, अच्छे इंसान बन, लेकिन बार बार वही गलती करके तो ये तो मूर्खता है, बार बार गलती करना। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, उन्हें भी रोना पड़ता है जो तुमको रुलाते हैं, बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। न रो न रुलाओ, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज हम किसी को रुलाएंगे तो कल हमें भी तो रोना पड़ेगा, इसलिए हमें किसी को रुलाना नहीं चाहिए। और हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े को छोड़ दिया जाता है। इसलिए अत्यंत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए और किसी से टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। बेवजह कष्ट को पालते हो या दूसरों को देते हो। भगवान श्री कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी हों, और सरल व्यक्ति के साथ किया गया उपकार आपको मुक्ति का द्वार खोल सकता है, और किया गया छल आपका विनाश का द्वार खोल सकता है। इसलिए सीधे साधे इंसान के साथ कभी हमें छल कपट किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ना समझे, कोई हमसे रास्ता पूछे, कोई हमसे टिकट पूछे, कोई हमसे पूछे कि हमारा पैसा गिन दो, उसमें हमको कोई प्रकार का छल कपट हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे विनाश के द्वार खुल जाते हैं, और उससे हम सही सत्यता बताते हैं तो हमारी मुक्ति का द्वार खुलता है। तो हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। कहते कण कण में श्री कृष्ण हैं, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। हनुमान जी हमेशा मन में बसते हैं। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना ही सही होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए।
मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। मूर्ख को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, वो मूर्खता है, वो और ऐसे ही कहता रहता बड़। इससे अच्छे वक्त को कभी जाने नहीं देना चाहिए और बुरे को कभी हमें अपनाना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते देर ही दम पे मेरे सफ़र जारी है, देर ही है दम पर मेरे सफ़र जारी है, भटक न जाऊं कहीं तेरी जिम्मेवारी है। कहते देर है पर अंधेर नहीं है, भटक न जाऊं कहीं तेरी जिम्मेदारी है। हमको कहीं भटकने न देना कितनी भी देर से, लेकिन प्रभु हमें अपनी शरण में रख रहा है। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक हमारे पास हार की जब हम कहीं जाते हैं तो जब हम हार जीत सोचते हैं, दो में से एक ही होना होता है, तभी हम जीतते हैं। लेकिन हम सोचे जीती जीत तो हमारी हार संभव हो जाती है। इसलिए केवल हमें जीत को नहीं सोचना चाहिए। हार जीत दो पक्ष होते, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, हर बच्चे के माता पिता होते हैं, दो होते, उस तरह हार और जीत है, दाल और चावल है, उस तरह हार और जीत है। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। यही कृष्ण का जी का ज्ञान है। कृष्ण का ज्ञान है कि अर्जुन ने केवल यही निर्णय किया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। छोड़ सारे सुख वो त्याग का प्रमाण करो, अपने पद पर ही वो चले फिर श्री राम बनो। कहते सारे कार्य को छोड़कर त्याग कर प्रमाण करो, प्रमाण बनाओ, अपने पद पर चलो और श्री राम की जय करो, तभी सारे कार्य संवर जाते हैं। कहते हैं ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सास हो, संस्कार हो, सत्यता हो, सभी उपयोग में आती। ईश्वर के द्वारा के लिए खर्ची गई कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब आप जितना दूर रहेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। किसी का ध्यान न दें कि ये क्या कर रहा हो, जो करता है उसको करने दें, आप अपने कार्य में बिजी रहें। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उनको पसंद करते हैं। जिनका शरीर सुंदर होता है उनको कौन पसंद करता है, को दुनिया पसंद करती, पर आत्मा जिसकी सुंदर होती है उसको कौन पसंद करता है, उसको भगवान पसंद करता है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है। सबसे बढ़कर है तो क्या है, प्रेम। जैसे हनुमान जी ने राम से प्रेम किया, सबसे बढ़कर प्रेम है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जब कोई हम गलती करते हैं तो दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देखते हैं और ये सोच जाते हैं कि कोई देखने वाला जो देख रहा है ईश्वर। हम कहते हैं कि कैमरा लगा है तो हम कैमरे से सावधान हो जाते हैं, पर कैमरे को किसने बनाया है, ये एक उपकरण है, इंसान ने बनाया है। जब कैमरे से सावधान लिखा होता तो हम कैमरे से डरते हैं, लेकिन हम भगवान से नहीं डरते जिसने कैमरा बनाने की बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तो कहते हैं गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ इंसान देखता है, लेकिन कहाँ नहीं देखता है, प्रभु का नहीं ध्यान करता है कि वो देख रहे हैं। अगर उनका ध्यान करे तो कोई गलती ही ना करे। राम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसलिए हमें कहते हैं कि हनुमान जैसा प्रभु का भक्त करना चाहिए। प्रकृति हर कमज़ोर को एक ताकत देती है और हर ताकतदार को एक कमजोरी जरूर देती है। प्रकृति भगवान जो हैं हर कमज़ोर इंसान को एक बहुत अच्छी ताकत देते हैं और हर ताकतदार को एक ऐसी कमजोरी दे देते हैं कि जिसकी वजह से वो दबता है नहीं, इंसान धरती पर ही न चले। चल रहा हूँ धूप में प्रभु आपकी छाया है, चल रहा हूँ धूप में प्रभु आपकी छाया है, शरण है सच्ची आपकी बाकी सब मोह माया है। चल रहा हूँ धूप में प्रभु आपकी छाया है, शरण है आपकी सच्ची बाकी तो सब मोह और माया है, बाकी सब बेकार है, सब मोह माया है। आपकी शरण ही एक सच्ची शरण है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, दूसरे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब दूसरे को सोचते हो तभी तुम्हें ज़्यादा कष्ट होता है। हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। किस्मत का सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान
पैदा करो और देखो खुश रहोगे हमेशा। जो ठीक लगे वो ही देना है प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं। और प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जो ठीक लगे आपको वही देना। हम तो कुछ भी मांगते हैं, हम कहते हैं हमें घर दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें रुपया नहीं, लेकिन भगवान को हम मालूम है, जैसे माँ बच्चे को बोतल हाथ में लिए होती है पर जब तक नहीं देती है, जब वो बोतल ठंडी हो जाती तब देती है, तो प्रभु को भी तो मालूम अपने बच्चों को क्या देना है। भगवान हमें समय पे ज़रूर देते हैं, इसलिए भगवान से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, कहते भावनाओं का कहीं द्वार होता है, जहाँ हर मिले वहीं हरिद्वार होता है। जहाँ पे हमको भगवान मिल जाए वहीं पे हरिद्वार है, भावनाओं का कोई द्वार नहीं। हम जब सोचिए हम वैष्णो देवी जाएं, हम हरिद्वार जाएं, हम पूर्णागिरी जाएं, हम बालाजी जाएं, हमको वहीं पे है जहाँ पर हम प्रभु के दर्शन कर लें, जहाँ पर हम याद कर लें वहीं पे भगवान है। जरा अपने के सामने सच्चाई पवित्रता करवी पड़े, जहाँ बुरे बन जाना ठीक है। जहाँ पे सच्चाई पवित्रता न चले वहाँ पे बुरे बन जाना ही ठीक है। तो गीता कहती है, गीता में कहा गया जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आप में तकलीफ दे तो कभी अपना ही हो ही नहीं सकता। जब हमारी भावना को जानकर भी जो हमको तकलीफ दे वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, न था न होगा, उसको अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है। गीता में बिल्कुल साफ लिखा है, जिसने साथ दिया है उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया है उसको तुम भी त्याग दो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो रमण रखिए, स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। यदि ध्यान रखकर चुप बैठा है तो उसको उत्तर मैं स्वयं दूंगा, क्योंकि वो चुप है, वो मेरे से कुछ कह नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा, तो उसको मैं उत्तर हम ज़रूर देते हैं। मुझे मालूम तो नहीं है बाबा कि मेरी ज़िंदगी में क्या है हो रहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी इससे सहारे पर काट रही हूँ कि जो भी हो रहा है सब तेरी मर्जी से हो रहा है। कहते हे कृष्ण मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि जो हो रहा है वो आपकी मर्जी है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो। जैसा हम देंगे कर्मों का तो लेखा जोखा बहुत बड़ा होता है, सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं होता है, इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में हमें बहुत कुछ समझना चाहिए। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। सब्र में बहुत कुछ है, वक्त आते ही हमें वो हासिल हो जाता है जो हमें चाहिए होता है, जिस चीज़ की हमें तमन्ना होती है। जैसे अर्ज मेरी सुनो अंजनी की लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल, तुम हो मारुति नंदन तुम भंजन निरंजन, करूँ मैं आपको दिन रात वंदन। तो कहते हैं हे, कितना अच्छा ये दृष्टांत है कि सब लोग कहते हैं हे अंजनी के लाला मेरे बंधन को काट दो, तो मारुति नंदन दुख भंजन, मारुति को निर्भंजन, पर ये इनको प्राप्त कहाँ से हुई सिद्धि, किससे, एक ये भी तो एक भक्त हैं राम के। कहते हैं हमें जैसे हनुमान जी भक्त बने, हनुमान जैसा भक्त हमको बनना चाहिए प्रभु का। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, लेकिन हम हनुमान जी की इतनी बड़ी सोच थी तो इतने बड़े बने राम के भक्त बन के, लेकिन हमारी सोच ही छोटी रहती। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते। श्री कृष्ण भगवान कहते अगर जो चाहा है वही मिलेगा, एक बार जो मिला उसे चाह कर तो देखो। एक बार जो तुमको मिला है पहले उसको तो प्रेम से अपना कर देखो, तो जो तुम चाहते हो वो तो तुमको मिलेगा। सारी उम्र गुजरी हुई है रिश्ते की तुरपाई में, केवल कृष्ण से रिश्ता पक्का निकला, बाकी उधड़े कच्ची सिलाई में। मीराबाई जी ने क्या कहा, मीराबाई जी ने कहा सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की चतुराई, सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, केवल कृष्ण से रिश्ता पक्का निकला, बाकी तो सब उधरे कच्ची सिलाई में। बाकी तो सब कच्ची सिलाई है, केवल राम नाम से रिश्ता ही। बहुत खुश थे कि तमाशा हो रहा है, रानी तब आया पता चला हमारा हो रहा है। कि जब तक हमें नहीं पता चलता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान को भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद से सम्मान का पात्र बना देता है।
तभी तो भगवान कहते हैं, यदि आप द्वारिका किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की आलोचना भी ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति भले ही ना सुन रहा हो लेकिन ईश्वर तो उसको सुन रहे हैं। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो हम किसी की आलोचना भी ना करें। मेरी समस्त यात्राओं का अंतिम पड़ाव हो तो मेरे अंदर जगी हुई हर ख्वाहिश का पूर्ण विराम हो। कहते मेरे अंदर समस्त यातनाओं का अंतिम पड़ाव हो तो मेरे जागी हुई हर ख्वाहिश का पूर्ण विराम हो। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। इतना भी ना परेशान करो कि परमात्मा खुद आकर खड़ा हो जाए। इंसान झूठ तब सीखा जब उसे सच की सज़ा मिली। इंसान झूठ बोलना तभी सीखता है जब उसे सच की सज़ा मिलती है, ऐसे तो वो सीखता नहीं है। कहते हैं, गोविंद तुम हो ठहराव है, हे प्रभु जहाँ तुम हो वहाँ पे ठहराव है। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। जितनी सुंदर मेरी इच्छाएं हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी भगवान की योजनाएं हैं। भगवान कहते हैं, आपने किस चीज़ के लिए कितना शब्द किया और यकीन किया, मानिए आपके शब्द के हर फल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास तो करिए, प्रभु पर यकीन तो करिए। किसी से ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत से काम लो, उससे नाराज़ मत हो। तेरी भक्ति का ये असर है, लाख सजरों में भी मुझ पर बेअसर है। कहते कृष्ण की भक्ति जो करता है उसमें कितनी भी कोई चोट मारे कोई असर नहीं होता है। वो भगवान भी है और आपके घनिष्ठ मित्र हैं। भगवान भी हैं और हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं। हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता। हम तो केवल कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है कि इसने कैसे कार्य किए हैं। वैसा परिणाम हमारे कार्यों के आधार पर मिलता है। जिसमें शब्द है वही तो शबरी है। जो शबरी हो गया उसे ईश्वर तक जाना नहीं पड़ता, फिर स्वयं ईश्वर उसके द्वार पर आया करते हैं। अपनी अच्छाई से साबित न कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत बताएगा कि आप कैसे हैं। कि अपनी अच्छाई को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। कुछ खोकर लौटे या लौटने पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें अच्छे ही करें, मगर ईश्वर से कुछ मत मांगिए। वो हमेशा बिना मांगे ही हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें देता है। कहते हैं, सच चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। प्रभु के समीप जाने से ही बिना मांगे सब मिल जाती। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता। हमें अग्नि से क्या मिलती है? गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी तो कुछ मांगिए मत, बस निकटता अपनाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। जब हम ईश्वर, जैसे हम अग्नि के पास जाते हैं गर्मी महसूस करते हैं, सूरज के पास जाते हैं गर्मी, चंद्रमा के जा शीतलता, उसी प्रकार ईश्वर से जब हम कुछ नहीं मांगते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उनके निकट जाते हैं, तो हमें सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है। केवल और केवल ज़रूरत होती है हमको उनके समझने की, आत्मज्ञान की। इसके कहते हैं कि कोई चीज़ तो एक ही होती है, लेकिन उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं निर्भर इस पे करता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने में अगर संगत अच्छी करेंगे तो कैसे होगा। फिर प्रभु से तो क्या बोले, बहुत ही अच्छा ये दृष्टांत है कि जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध मिलती है, वैसे ईश्वर की निकटता बढ़ाने से हमें सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। तो संगत का कितना असर, संगत का इतना असर होता है। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद अगर गर्म तवा पर डालो तो पानी की बूंद मिट जाती है, पर कमल के पत्ते पर जब हम डालते हैं तो बूंद मोती बन जैसी दिखती है। पर सिप के अंदर वही बूंद पानी की जाती है तो क्या बन जाती है? वो मोती बन जाती है। तो कहते हैं ये संगत का असर है।
तो संगत का असर तो बहुत ही अधिक होता है। अच्छी संगत तो करने से अच्छा होता है, जितनी अच्छी संगत होगी। अगर हम सत्संगी के बाद बैठेंगे तो वो सत्संग की बातें सुनाएगा अच्छी, अगर हम ताश खेलने वाले के बाद बैठेंगे वो जुआ सिखाएगा। तो संगत का तो बहुत ही असर होता है। संगत का इतना असर होता है कि एक भौरा रोज जाता था, उसको नाले के किनारे एक कीड़ा दिखा जो वहीं पे रोज बैठा मिलता था। उसने कहा, अरे तुम यहाँ रोज बैठे रहते हो, तुम्हें बदबू नहीं लगती? उसने कहा, नहीं ये मेरा घर, तुमने इसको गंदा क्यों कहा? उसने कहा, नहीं मैं तुमको जन्नत की सैर कराऊँ। तो उसने कहा, जन्नत की सैर तुम हमको कैसे कराओगे? उसने कहा, कल मेरे साथ तुम चलना। तो उसके साथ वो दूसरे आया और दूसरे दिन उसको ले गया और ले जाके उसको फूलों पे छोड़ दिया। और खुद भौरा फूलों का रस चूसने लगा। और शाम को वो चला आया, भूल गया कीड़े को लाना। कीड़ा पेड़ों पे बैठा था और वहीं बैठे बैठे वो बंद हो गया, फूल बंद हुआ, वो भी बंद हो गया। अब शाम को माली तोड़ के ले गया, उसकी माला बनाया। दूसरे दिन पूरा दिन वो कृष्ण राधा के गले में रहा, कृष्ण जी के गले में पड़ा रहा। शाम को गंगा जी में प्रभावित हो गया। उसने कहा, वाह भौरे, तेरी संगत ने तो मुझे कितना जन्नत दिखाया। तुमने जन्नत कहा तो जन्नत दिखा दिया। तो एक भौरे ने कीड़े को जन्नत दे दिया, उसने ले जाके बैठाया। इससे हमें ये सीख मिली कि इससे हमें सीख यही मिल रही है कि हम जैसे कि साथ रहेंगे वैसी ही तुम्हारी संगत होगी। जैसे तवे पे डाला पानी तो बूंद सूख गया, कमल के पत्ते पे डाला तो मोती जैसा चमका, सीप में डाला तो मोती बन गया। वैसे हमें संगत का रंगत तो असर जरूर चढ़ता। कहते हैं खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता, उस तरह संगत हमें बहुत असर होता है। हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। अब मुहे कृष्ण भरोसा तेरा, अब मुहे कृष्ण भरोसा तेरा, अब मुहे कान्हा भरोसा तेरा, अब मुहे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मुहे सतगुरु भरोसा तेरा। अमर महारस नाम पाने कर, अमर महारस नाम पाने कर, मुग्ध हुआ रे मन मोरा, अब मुहे कृष्ण भरोसा तेरा, अब मुहे राम भरोसा तेरा। दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, मिट गया ज्ञान अंधेरा, मिटा अज्ञान अंधेरा, अब मोहे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मोहे कान्हा भरोसा तेरा। निशा निराशा दूर हुई जब, निशा निराशा दूर हुई जब, आया शांत सबेरा, अब मोहे कान्हा भरोसा तेरा, अब मोहे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मोहे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मोहे कान्हा भरोसा तेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।